वेलकम मेजर जनरल अजय सिंह चौहान टू मेक मी स्टार स्टूडियो। आप शौर्य चक्र और सेना मेडल से सम्मानित हैं, बोथ गैलेंट्री, और 4 लाख लोगों के परिवार के मुखिया भी हैं। तो आपसे मिलने के लिए हमारी बहुत दिनों से तमन्ना थी और हम चाहते थे कि कुछ अच्छे विषयों के बारे में आपसे जो है बात करें, जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, सो वेलकम टू लेट्स Thank टॉक you. शो। Thank you very much, Ravi. And I also thank Make Me Star Studio कि हमें उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है जिसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जिक्र करने की। बिल्कुल। आपने अपनी 35 साल की सर्विस, 35 इयर्स यू सर्व, ओके, फ्रॉम सियाचिन टू इंदिरा पॉइंट। तो आपने तो इस देश का पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ देख रखा है और जगह जगह पर नौकरी की है बड़े अच्छे ढंग से। तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। जी। आप डायरेक्टर मीडिया एंड परसेप्शन सेल भी थे आर्मी हेडक्वार्टर में एज कल। तो आपको मीडिया के बारे में भी अच्छी जानकारी होगी। जी, मैं सन 2009 से 2011 तक जिसको अभी स्ट्रैटकॉम बोलते हैं, ओके। मैं उसमें डायरेक्टर मीडिया एंड परसेप्शन मैनेजमेंट हम्म। मैं को हेड करता था। सो डेफिनेटली you know it was an opportunity which was given to me. हम्म। um, I must tell you it was a great learning experience as to how media operates, how media works, हम्म। and how sensitive we have to be and यस। how insensitive we have to be. हम्म। So इस दोनों तरीके के पहलू को हम्म। हमने बड़े नज़दीक से देखा है. It हाँ, was very बिकॉज very challenging, but it was a great learning experience. परसेप्शन मैटर्स, नो डाउट। One is perception, second your ability to accept what is true and what is not true, and third is your attitude. It is the 6 inches between the ears, how दैट्स you ट्रू। take it. So बिल्कुल। that is a very very important factor which all of us, irrespective of whichever uh, vertical you are working in, whether in the army or outside the army, whether in defense forces, outside the defense forces, you need to have that kind of an attitude to accept. You have to have a thick skin. Well, I'm talking about media, so I'll not go beyond that because probably I will be digressing. हम अपने जो यस, बट आपके सब्जेक्ट है. आपके जी. आपकी आपकी जो फौजी जर्नी है, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है, क्योंकि आप, आई बिलीव, आपका जो पहला अवार्ड आपने सियाचिन ग्लेशियर में गैलेंट्री वाला सेना मेडल आपको मिला था। आप बताएंगे उसके बारे में कुछ, क्या क्या ऑपरेशन था और क्या किया था आपने? जी, देखिए, अवार्ड अपनी जगह है हम्म। और ड्यूटी अपनी जगह है. आप अपनी ड्यूटी करें, अवार्ड हाँ, मिल जाते मिल हैं. जाते, हाँ। सो दिस वाज अ टीम वर्क. यू सी, army itself is a very big experience. हम्म। Function working in the defense forces, it gives you an opportunity, it gives you a wide horizon हम्म। to understand हम्म। and also to see, जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम्म। बाहर बैठ करके हम्म। कि हम इन इन जगह में कभी घूम सकते हैं. कौन देख 20,000 फुट और 21,000 फुट पर हम्म। कौन घूमने जाएगा। घूमने जाएगा. बिल्कुल सही बात है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी. आई वाज वेरी हैप्पी. हम्म। And well, when I talk of this action, it was a teamwork, तब तो आप probably. कैप्टन थे। जी, हम्म। this was ये जो है 1987 की कहानी है, जब हम्म। सियाचिन, if you remember, हम्म। actually came into existence in इन rather people came to know about Siachen and we started sitting there. It was since 1984. 84, दैट जी, दैट जब हम लोग सेम कमीशन सेम हुए ईयर वी थे, गॉट कमीशन। यस। तो उसके बाद से हम्म। इट वाज एब्सोल्युटली रॉ. हम्म। जो वहाँ बिल्कुल। कंडीशंस थी. आई एम टॉकिंग ऑफ 87 व्हेन माय बटालियन वेंट इनटू सियाचिन. कौन सी बटालियन आपकी? मेरी 3 महार है. हम्म। महार रेजिमेंट से मैं बहुत। बिलोंग करता हूँ. हम्म। So I was commissioned in 84 December, हम्म। and it was 1987 हम्म। when we actually went into Siachen. हम्म। And
it was a lifetime experience. I understand. Outstanding, I बिल्कुल. must tell you. हम्म, Lot of challenges, lot of- definitely. हम्म, हार्ट बीट्स तो उस वक्त पता नहीं थी, ऑल यंग, कुछ बिल्कुल. कहीं भी चढ़ने को तैयार हम लोग होते थे. हम्म, लेकिन या इट वाज एन एवलांच. कमिंग बैक टू व्हाट योर क्वेश्चन इज, कि एक एवलांच हम सब समझते हैं. हम्म, तो एक हमारी पेट्रोल थी, अर्ली मॉर्निंग लिंक पेट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो वापस आ रही थी, हम्म, और दे केम इनटू एन एवलांच. oh, So one of my boys went into the avalanche, हम्म, and early morning 6-7 o'clock we were sitting on the top. हमारे जो जो स्काउट्स होते हैं, उन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो गायब हो गया है. Oh. सडनली वी यू नो, एंड यू नो बेटर एट दैट, हमारा परिवार है ये, बिल्कुल. हम उनसे उनके साथ 4 महीने से वहीं पर रह रहे हैं. हम्म, उठना बैठना खाना पीना सब एक ही यू नो छोटे से बंकर, एरिया में. हाँ. छोटे सी इग्लू में हम लोग रहते थे. और उस वक्त लिविंग कंडीशंस बड़ी टफ बहुत थी. hard दो थी. इंडियन आर्मी provided the best of the equipment at that point in time, That- available anywhere in the world. हम्म, And this was you know, an action which actually shook us up also. I said, I said, how can my boy actually, you know, that's the spirit. so immediately we went down, putting ourselves under risk. Yes, that was a, you know, when we talk of the risk factor, this is the most important part which we all learn in this organization. Yes. And that is taking risk. A leader has to take risk irrespective of the results. If you बिल्कुल. don't take risk, you follow the books, then why have leaders, you know, within any organization? Your book can't be your book can't be leader. Books can't be leaders. There are guidelines. Hmm. So it was a challenge. I took a risk. We went and started searching for it actually. हम उसको ना खोजने लग गए कि कहाँ गया कहाँ गया. अब हमारा जवान है यार, कैसे जा सकता है. तो हम खोजते खोजते, और ज़्यादा एरिया नहीं था. एंड you know, the biggest part in the Siachen is the sunlight. When sun comes bright, you are more vulnerable because of more avalanches. And that is where I said I took a risk at the cost of, you know, my complete link which I had. So हम शाम तक खोजते रहे. हम लोग की आंखें लाल हो गई. वो इतना ब्राइट होता है. ब्राइट होता है, उससे यू नो आई सिकनेस, आंखें हाँ जी खराब हो जाती हैं. आप तो एविएशन में है तो आपको पता है. हाँ, वो चश्मे जो है मिलते और हैं. वो उस वक्त कॉर्टिना ग्लासेस होते थे, बट दैट वाज इनइफेक्टिव एक्चुअली. हम खोजते खोजते फिर एकदम हताश हो गए, समझ लीजिए. हम लोग वी केप्ट सर्चिंग फॉर इट, एंड देन इट बिकेम स्टार्टेड गेटिंग स्लाइटली डार्कर. सडनली वी हर्ड अ साउंड, हेलो बचाओ. हमने कहा किसने बोला. अब कहाँ से आवाज आया. फिर हमने फिर से एक बार, फिर अगेन वी हर्ड दैट साउंड. जब ये साउंड सुनाई दिया, हमने कहा यहीं पर है. एंड वो 50-60 मीटर के, बट इतना टफ एरिया है, कहाँ पे क्रेविस है, कहाँ पर यू नो बर्फ है, कुछ पता नहीं चलता. सडनली वी सॉ अ क्रेविस. अच्छा. And we looked into the crevice. It was so wide, and down below this boy was standing. Oh, thank God. Immediately we sent, put a rope down below. One boy went inside, and we pulled him out. And that was, and that guy had, this portion had actually got torn. So he was sent down, and you know, best part is, Ravi, that boy is alive today. Great. I hope he listens to that our podcast. Yeah. Okay, great. So these were all challenging situations, and then of course there was one Pakistani post that was troubling us for a long time. We tried to neutralize that, try to make them not exist at all. Okay. Yeah, fantastic. We did try to do that, but you know, every army has got its own rules and regulations, or you know, the morale, and just to keep the morale of the boys very high. Yes. And this was one of the reasons why, you know, we took such kind of risks. Yeah. Thank you so much for this. And ये तो आपको एज कैप्टन आपको गैलेंट्री सेना मेडल मिला. फिर कहाँ सियाचिन और कहाँ फिर आसाम पहुँच गए आप. आसाम में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में आपको शौर्य चक्र मिला, वो भी गैलेंट्री. वहाँ पे क्या हुआ था?
Yeah, this was in Because Assam. all these stories are basically good learning और and प्रेरणादायक है. देखिए यहाँ पे दिस वाज अगेंस्ट द उल्फा, दैट Okay. इज That time. yeah, that time, you know, Op Rhino was Op there Rhino in also. Assam, and my battalion, again Three Mahar, was there. Three Mahar, they're brave boys. Yeah, they are very brave. They're very, very brave. You know, given opportunity, since now that I have retired from the army. No, five Mahar was there with us in Yeah, UN mission in Somalia. So that's how I know. They are good, good fighters. You know, so I here in this particular kind of an operation, there was a group of militants, I would say, who were operating in a particular area in the hinterlands of Assam, and वो लोग गांव वालों को बहुत तंग करते थे. अच्छा. You know, somebody wants to become a Robin Hood. He looks after the people around. लेकिन यहाँ पर it was anti. You know, they used to उल्टा था. They used to do extortions. उनकी you know females को ladies को लेके चले जाते थे, उनकी girls को तंग करते थे, daughters को. So this kind of activity, उनसे पैसे तो मांगते ही थे, उनसे खाना भी बनवाते थे, खाना खाते थे उनके घर में आके. तो these such kind of activities, people got fed up. People got fed up and they told us. So when they told us, I said, yes, we will. So we planned it out. You see, you have also worked in Northeast. We all know the terrain is very, very challenging. Very challenging. So you have to fight against the terrain, fight against the language, fight against the weather, very, very rainy, very, very humid. You know, very, very tiring kind of long distances. So these were the challenges there. और फिर हम लोगों ने प्लान किया. It was a kind of a unconventional, I would say, kind of an operation where we were in civil dress and we went. It was a river. Across the river we sat. रात में हम पहुंच गए पैदल. एक हट थी, वहाँ पर बैठ गए और रिवर हमारे से सिर्फ 20 मीटर दूर थी. हमारे साथ एक इन्हीं का गाइड था. Okay. Who knew कि how they cross from the river, and that is the ferry point. You know, हम लोग military language में बोलते हैं. हर जगह से आप नहीं पार हो सकते. हर जगह से आप पार. वो ferry point था, वहाँ बोट आती थी. एक बोट थी उधर से इधर लाने के लिए. तो हम इस साइड में बैठ गए 50 मीटर दूर ferry point से. And it was, the visibility was very clear. No habitat at all. एक हट थी. सब 8-10 लड़के थे हम लोग. चुपचाप बैठे रहे रात भर. कोई सारी हरकत नहीं दिखाई दी हमें. No movement. Now early morning, and it was खेत थे चारों तरफ. नदी के किनारे खेत होते हैं ना, जैसे पानी होता है तो खेत होते हैं. अब वो लोग क्या करा कि दिन हो गया. अब गांव वाले इस घर में जिसमें हम रह रहे थे, जिस हट में हम बैठे थे, और सामने से वो फूस का जिसको बोलते हैं वो था. हम we could see the complete area, but from outside no one could see us. So उसके बाद वो सुबह सुबह कोई नहीं आया. 6 बज गए, 7 बज गए. अब गांव वाले ना जिनके हम रह रहे थे वो लोग उनके यहाँ आने लग गए कि यार हमें फोड़ा दे दो, हमें ये दे दो. तो देखे जी यार इतने लोग कौन बैठे हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी सब जगह. हाँ, तो हम सबको बिठाते चले गए जो अंदर आया कि तुम भी बैठ जाओ. अब बाकी देखे यार जो जा रहा वापस आ ही नहीं रहा. उनको बड़े. अब उसके बाद क्या किया हमने कि हम बैठे रहे. हमने कहा थक गए ऐसे. People had to go for morning calls and हमने चुपचाप कोई नहीं. Even probably morning calls. ये फौज में कर सकते हैं, बाहर कहीं नहीं कर सकते आप. बिल्कुल. तो जी 7 बजे हमने देखा on the other side वो दिख रहे थे. अच्छा. They were coming to the ferry point and coming. They came. They sat in the ferry. Easiest for me was to just shoot them in the ferry itself, but they were civilians also. So that is a teaching which is there. You know, minimum collateral damage. बिल्कुल. So that principle I had to follow as a young leader that time. And we still follow because that's the norm. That is the norm. Yes, one has to follow. Everyone follows it in the Indian Army. Indian Army is known for that actually. Absolutely. Yeah. Any incidency or such kind of areas you see, we have been very, very cautious in opening fire. Yes. So when they crossed, they got segregated.
So we could take them, 4 of them we killed. Okay. Yeah. So तो that is मतलब where. that is where you And, got and no casualty to our own, no casualty to the civilians. That's And fantastic. yes. So Okay. that is where. सो जनरल चौहान, आपके तो पूरी की पूरी जो है जर्नी फौज में वो काफ़ी प्रेरणादायक रही है और आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट ओहदे और पद संभाले हैं, तो उनके बारे में तो हम इस पॉडकास्ट में पूरा बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपकी जो सेकंड इनिंग, जब आपने रिटायरमेंट के बाद जो आपने जो पदभार संभाला, यू बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ AWPO, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग 2005 में मैंने जब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, तो मुझे AWPO के बारे में पता नहीं था कि क्या होता है, और जबकि था उस समय, लेकिन मुझे पता नहीं था और ऐसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। हम इतना जानते थे कि हाँ, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट DGR होता है, जो कि कुछ आपको टोल वाले वो दे देता है, कुछ पेट्रोल पंप, कुछ गैस की एजेंसी दे देता है, जो लोग रिटायर होते हैं टू कंटिन्यू विद द सेकंड इनिंग। और AWPO के बारे में हमें जानकारी वाक़ई नहीं थी। लेकिन आपके MD बनने के बाद से मुझे लगता है कि इसकी विज़िबिलिटी, इसकी कॉन्टैक्ट, इसके काम काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। तो फर्स्टली आपको इसके लिए जो है बहुत-बहुत बधाइयाँ, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि AWPO है क्या और करता क्या है? देखिए, ऐसा है कि अपने सेकंड करियर के बारे में कोई कभी भी नहीं सोचता है जब तक टिल हिज बैक इज स्टक टू द वॉल। जब वो दिन बिल्कुल नजदीक आ जाता है कि भाई अभी परसों हमारी सुपर एनुवेशन है, वो तभी सोचता है कि भाई अब इसके बाद क्या। इसके बाद और सेना ऐसी संस्था है या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, सच ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वेरी फोकस्ड, you cannot actually switch over immediately because you have a task to perform. You are a national asset. और उस टास्क को परफॉर्म करते समय आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, दूसरी तरफ लगा नहीं पाते तो हैं। आपका जो माइंडसेट है वो सिर्फ सेना की तरफ है, आर्म फोर्सेस की तरफ। हमें ये टास्क करना है, हमें ये टास्क, एंड दे कीप यू, देन यू आर बिजी, यू आर, it's actually a way of life if you really see. Correct. Now that you are suddenly, somebody tells you here, आज today is 26th of today is 26th of June and 30th on 1st of July you superannuate. आपका बड़े मजे हैं, आप सोचते हो बहुत मजे हैं, कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, कोई तंग नहीं करेगा आपको, घर में रहना है, अपनी मर्जी से उठना है, पीटी परेड गेम्स, पीटी परेड गेम, जाना आना, ये दिन में 4 बार चाय पियो, अलग-अलग यूनिफॉर्म में पहुंचना है। देखिए वो सब ऐसा लगता है कि आप बंधन मुक्त हो रहे हैं, लेकिन जानते हो क्या है, ये 10 दिन बड़े मजे हैं, 10 days are bliss। बहुत आनंद है कि कोई नहीं पूछने वाला, किसी को रिपोर्टिंग नहीं करनी, कोई कमांडर नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई GOC नहीं, कोई आर्मी कमांडर नहीं है। 11वें दिन बड़ी मुश्किल है। 11वें दिन जो है रवि बड़ा मुश्किल है, और ये मुश्किल जो है आपको ऐसा काटती है कि फिर आपको समझ में नहीं आता अब करें क्या। बिल्कुल। आपको घर में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने घर में गलती से फ्रिज खोल दिया, बोला गंदा है, फिर तो कभी साफ कर दो। सही बात। और क्या, ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू योर हाउस होल्ड डेली, you know, chore activities, हाँ, जो कि जिसके आप यूज्ड टू नहीं है, जिसके आप और यूज्ड टू नहीं है, और you know, you are intruding in somebody else's privacy also. You see, a lady of the house is a very important person. बिल्कुल, वो घर देखती है। और मैं ये ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर पर्सन जो रिटायर होता है ना, उसके लिए, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक सेकंड करियर खोजना। और आर्मी और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पहले ही नाप लिया था। इट वाज आफ्टर कारगिल एक्चुअली दिस। नाउ आई कम ऑन टू व्हाट योर क्वेश्चन इज, दैट in post Kargil, in the Kargil committee report, people realized that there is a need for an organization to be created where you can provide second career. See, but why it is you must listen to this. And why it is so is that our people start retiring from the age of 35.
करेक्ट, वेरी यंग। DGR is a very fine organization, Hmm. absolutely, Hmm. and There- you know, there's a resettlement. It's a actually a Directed- sponsoring agency of the Mhm. Ministry of Defense. The tri-service is very huge. DGR provides you pre-release courses correct, and very good courses. Hmm. Our jawans, there are more than 500 courses with the DGR provides you every year. okay, But placement is a challenge. Hmm. और इतना बड़ा हम नहीं कर सकते हैं, जबकि हमको अपने अपने वर्टिकल में जब तक हम नहीं देखेंगे DGR के लिए इतना feasible नहीं है। बिल्कुल, हर एक इंसान, इंडियन आर्मी से I hope you are aware that 60,000 people retire from the army. That is the wastage rate every year. And why so? You need to have your armed forces agile, yes, fit, Hmm. and operational ready. And therefore the requirement of having a fit army, to maintain the young profile, young profile. इसीलिए 35 साल से हमारे लोग रिटायर होने लगते हैं। 17 साल उसने किया, 15 years के बाद तो आपकी कलर सर्विस होने लगती है। 17 साल किया, he can go home. After 15 years, then 24 years. JCOs and jawans retired till from 35 to 45, 46, 47. अब तो और एक एडिशन हो गया है अग्निवीर वाला। हाँ, अग्निवीर का तो अलग चैलेंज है, वो अलग चैलेंज है। हाँ। वो तो खैर वो जल्दी रिटायर होंगे, बट उनके पास विकल्प भी बहुत होंगे। हाँ। लेकिन इन लोगों के लिए, यू नो व्हाई, यू अंडरस्टैंड दिस, इस वक्त 35 साल से लेके 45 साल is your prime youth, prime time of your life, where you have major responsibilities. You have children growing. You have aspirations. Your children have got aspirations. आपके फैमिली की एस्पिरेशंस हैं, वाइफ की एस्पिरेशंस हैं, आपने घर बनाना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करनी है, आपने अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल, ये सब चैलेंजेस हैं। और आपने क्या बोला, 35 के बाद थैंक यू वेरी मच, हाँ, 45 के बाद थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट, नो अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस, people retire at the age of 45 or 35. Corporate, I will not speak. But in the government sector, armed forces are the only ones which retire so early. And therefore the requirement, and army has 60,000 wastage rate, as I mentioned. per year. Per year. उनको हम कहाँ लगाएं साहब? जबकि ये देखा जाए तो ये हाईली ट्रेन्ड मैन पावर है। They are experienced under very high pressure conditions. It is a matter of life and death. बिल्कुल, आप अपने, you take your mind to the areas where the, you know, in the combat, it is the fastest fingers first. Yes or no? Battle of wits है, बिल्कुल, Battle of wits. And therefore there is a requirement to look at, you know, understand the psychology of that individual who has got so much of pressure. तनख्वाह आपकी आधी हो गई था, पेंशन हाफ हो गई है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिम्मेदारी डबल है, जिम्मेदारी आपकी डबल होती जा रही। What a beautiful idea, I must say, the army took at that point in time to create an organization like this and see as to how we carry out a hand holding in the second careers. That's right. That's why I said कि आप तो 4 लाख लोगों के परिवार के मुखिया हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एंड योर, आई मस्ट से दैट यू हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक जॉब। आपको करीब 5वां साल चल रहा है और इस बीच में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। नहीं, देखिए, ये तो ये डेली चैलेंज है, और हमारी जैसी इट्स एक्चुअली अ वेलफेयर सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट, एंड इट हैज गॉट अ हेडक्वार्टर। मैम जरा इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बता दें, बहुत लोगों को नहीं पता जी, है कि और इसका रोल क्या है। So it is a society under it is actually an organization which is a welfare organization, Army Registered under Societies Act. Army Welfare Placement Organization. It comes under the AG's branch, Adjutant General's branch के नीचे ये आते हैं, और it is a pan-India organization. It started as an agency in 2005, and in 2010 it became a registered organization as a AWPO. It is like AWHO, AWPO, Army Welfare Education Society. So this is the kind of, you know, organization it is. It is very important because provide second career. वो जब भी समझ में आता है जब आप सुपरएनुएट होने लगते हैं, बिल्कुल, irrespective of rank and file. और उसके बाद it has got a pan-India presence. आज हमारे को, I'm happy to share with you that I have got my, you know, presence in all states.
Oh, Certain great. places we have combined two states. The state like in the state of Bihar, he's also looking after Jharkhand. Oh, Bihar, Say Jharkhand. Madhya Pradesh, you come from Madhya Pradesh, Ravi. Nahi, So no. sorry, you UP, come from Jharkhand. So you know, Jharkhand and Bihar is one. Similarly, in Madhya Pradesh we have and Chhattisgarh. So in Bhopal we have an office. Okay. So and recently we created under the present chief. He was the army commander. I requested him, and very kind of him, General Upendra Dwivedi, accepted my proposal, and we have opened for J&K also. Oh. And I've gone further. We have gone further and opened it in Ladakh as well. Achha. And today I'm so happy to tell you that you know, we are also employing people in places like Ladakh, given them Fantastic employment. job. In J&K itself, we have opened a regional office in Nagrota. 500 plus people they have already placed in the state of J&K in various. You know, I would not specify any kind of a vertical where they have been placed, but मतलब placement इतनी हो रखी है. And AWPO actually places approximately, I would say, 400 officers and 16,000 JCOs, other ranks every year. And not only this, we have enhanced the canvas. We also look after the spouses, the dependents of our officers, JCOs and other ranks, the widows and wards. As I speak to you, yesterday I was working on an interview for an airlines, which has given us ample amount of opportunities pan-India to place these widows and the dependents. So, in fact, चलिए उसके बारे में एक बात नहीं अभी एक Amazon सहेली करके आपने जो है वो शुरू किया. Yeah, the Amazon Saheli, again, it is for the women entrepreneurs. We got actually we have an AWPO has an MOU with Amazon also. Okay. For placing of veterans. Great. Well, such companies they are at the top 4. Amazon, all of us would take pride to join. But they have got their own, you know, selection standards. That's fine. Definitely. So they are working with it. We have signed an MOU with Amazon, and I must tell you, I went to sign this MOU with Amazon, and in Bangalore, and myself, I was astonished to see so many veterans. I knew people, even one of my unit officer when I was commanding my battalion. I can name it was Captain Musa. He heard my voice. You see how we establish relationship in our organization. This boy would have retired 15 years back as a captain. He left army, short service. When I reached there, I was in a tea room. Lot of all veterans, you know, all army defense officers were with Amazon. This is the Amazon tea room. And this guy heard my voice speaking to somebody. पास में कहीं खड़ा था, कहता ये तो मेरे CEO की आवाज लग रही है. नहीं, I'm not joking. It's a fact. Yes. And I felt so happy. So no, मुड़ के देखा, कहता ये तो चौहान साहब खड़े हुए हैं. अच्छा. You know, he narrated this incident there. Great. Very touching. But you know, coming back to Amazon Saheli, you see, I get carried away with such kind of emotions. That's very good. Because these are relationships one you know establishes over a period of time. So coming on to Amazon Saheli, it is a digital platform of Amazon, and all women entrepreneurs, जो ladies हमारी घरों में काम करती, कोई मसाला बना रही है, कोई ड्रेसेस बना रही है, कोई सूट्स बना रही है, कोई गारमेंट्स बना रही है, कोई जैम बना रही है, कोई शहद बना रही है, ठीक है, एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस बना रहे हैं. Some people are making handicraft items, you know, artifacts and all. बिल्कुल. So you can utilize this platform to sell your products, and this is free of cost. Amazon is giving us as a special this thing, since we signed an MOU with AWA, Army Welfare Women Organization. So we signed an MOU with them, AWPO and Amazon, and where these ladies have already, and I'm happy to share with you, they have a target of 100 this year, where we have already, in last 3 months, March, April, May, June, we have already onboarded 25 ladies who are selling their products. And we have shared a list. They come to your place, they carry out a photography,
proper shooting, they make a brand Hmm. and put it on the digital platform. It's a beautiful platform for our ladies to actually utilize this. दैट्स फैंटास्टिक। जी हाँ, तो वी वर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ AWPO। अभी आप MD हैं, हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। जी तो आपने बताया कुछ रीजनल हैं, 17 रीजनल ऑफिस। ऑफिसेस। अगर मैं गिनाना आपको शुरू करूंगा नहीं, वो तो गिनने के तो नहीं, हाँ, but it is already there and we run 17। through a website called xarmynaukri.com। हाँ, तो लोग उस पे जाएं पहले। जी, हमारे यहाँ जो है हमारी एक वेबसाइट है xarmynaukri। as a veteran you can register on my, and I only look at people who register with me बिल्कुल। because then the seriousness doesn't come। और हमारे पास वो रजिस्टर करते हैं, हमारे पास वो डेटाबेस है। एंड मैंने बताया हर साल हम 16,000 के करीब एक सर्विसमैन लगाते हैं। अगर 1200 ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं एवरी ईयर ऑन एन एवरेज, लास्ट ईयर वी प्लेस्ड 515 ऑफिसर्स। सबको थोड़ी नौकरी चाहिए, हर कोई नौकरी नहीं चाहिए। अगर मान लो आप बहुत से लोग अपना 75% लोगों को नौकरी चाहिए होती। 45,000 में लास्ट ईयर मेरे साथ 46,000 रजिस्टर हुए हैं। अगर 60,000 रिटायर होते हैं तो 46,000 एक्स सर्विसमैन रजिस्टर हुए हैं मेरे पास। एंड देन once you register with me, then what we do is whenever a vacancy comes, rather आती नहीं है, हमें लानी पड़ती है। Unlike other placement organizations, we have to actually carry out job hunting or vacancy hunting, opportunity hunting, I would say. So we go out to the corporate, reach out to corporate through various medium using the digital platform, internet, emails, attending seminars, attending conclaves, ये सब चीजों पे जाते हैं हमारे हर डायरेक्टर। 17 places these people reach out to their regional areas. It's not you alone, it is your complete team। तो आपके जी, सारे ये complete team actually reaches out in their regions. I do it at the national level. Definitely I reach out to all these places and then we get the vacancy as we speak. And not only in corporate, even in the government sector, in the public sector domains, in the corporate domains, in the health sector, and today our presence is veterans Pan India. My presence is pan India, but veteran presence is also across the globe. बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जब आप कॉर्पोरेट से इंटरेक्ट करते हैं और PSU से भी जैसे आपने बताया, तो किस तरह के स्किल सेट की उनकी रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं हमारे एक्स सर्विसमैन की? बिकॉज ये लोगों को बताएगा कि भाई लोग उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और जब आप इस तरह की चीज़ जैसे हमारे इस पॉडकास्ट में जैसे लोग जो देखेंगे उनको भी समझ में आएगा कि भाई जब आपको अप्रोच करते हैं तो उससे पहले उनको अपनी भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपकी तरफ से क्या मदद मिल सकती है उसमें। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमको अपने आप को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है। लर्निंग इज अ एवरीडे एक्सरसाइज। कंटिन्यूअस, जैसे आप योगा करते हैं, आप हर रोज सीखते हैं। Therefore we have to upskill ourselves। कहते हैं ना कि स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। आप एविएशन डोमेन में हैं, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो हमको अपने आप को आज जैसे डिजिटल, गॉन आर दोज़ डेज व्हेन वी टेक प्राइड एंड सेइंग, हम कहते हैं हमारी मोबाइल काम नहीं कर रहा है, अच्छा करो, हमारी बेटी को उसको देना जरा, वो अभी ठीक कर देगी। क्यों? Why can't you do it? क्यों? यस, बिल्कुल। आप क्यों नहीं सीखते हैं? ये तो सीखना बड़ा जरूरी है। तो बाहर क्या है, सॉफ्ट स्किल्स चाहिए आपको, डिजिटली लिटरेट आपको चाहिए। और आर्मी का जो एक इंडिविजुअल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक एंड फाइल, he is not a novice। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर नहीं है साहब। उसके पास जो वन इज एक्सपीरियंस, सेकंड इज एडेप्टेबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है, वर्किंग अंडर प्रेशर, एडेप्टेबिलिटी। हर 2 साल पे साहब हमारी पोस्टिंग होती है। यस, हर बार और हम ही छोड़िए, हमारे बच्चे वो भी तैयार है। कितने स्कूल एक बच्चा जो आर्मी ऑफिसर का अगर 12th तक है, उसने कम से कम 10 स्कूल्स चेंज किए होंगे। बिल्कुल। और आपकी हर 2 साल के बाद, मैं तो ये कहता हूँ, हमारा पेट को भी 2 साल बाद ऐसा लगता है, अब ट्रक देखी नहीं और लगता है कि अभी हमारा पोस्टिंग आ गई है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हम एडेप्टेबिलिटी
फैक्टर बहुत अगली चीज, एक चीज और बताऊं जो बाहर वाले देखते हैं हमारे में, और वो है डिसिप्लिन एंड इंटीग्रिटी। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का, कल ही हम इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे पास आए थे, एंड व्हाई दे केम, जैसे साहब हमारे यहाँ ना स्टोर कीपिंग में बहुत चोरियां होती हैं, ओके, तो हमको स्टोर कीपर्स चाहिए। हमने कहा वेरी गुड, आर्मी के पास जो ट्रेड लिस्ट है, लोग बाहर नहीं ना, रवि मैं बताऊं, बाहर लोग सोचते थे अरे यार ये बेल्ट फोर्स है, यार ये सिक्योरिटी के लिए ठीक है, और Gone- ऑफिसर्स जो है या तो सिक्योरिटी और Security, एचआर, HR, बस gone are those days. बिल्कुल। Today our veteran officer जैसे are in every vertical. You आप नाम बताओ मुझे उस वर्टिकल का, मैं आपको ऑफिसर बताऊंगा। ये तो ग्रेट गोज टू यू, बिकॉज नहीं मेरा नहीं है साहब, नहीं इतने जब आप इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करते हैं तब आप इन चीज़ों को प्रोजेक्ट कर पाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हमारे पास ये स्किल सेट हैं जो कि उनको आइडिया नहीं होता उतना, तो ये जो इंटरेक्शन से ही तो पता लगता है लोगों को। बड़ा ज़रूरी है इंडस्ट्री को ये एक्सपोजर मिलना कि भाई आपके पास है क्या, तो लोगों को पता ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट एन इजी टास्क एक्चुअली टू टेल पीपल कि हमारे पास क्या है। हमने वी आर यूजिंग इंटरनेट, we are using all social media platforms, we have today our viewership has increased to we have created a YouTube channel, we have got created a WhatsApp channel, all right, we are on Facebook, we are on Insta, so ये सब हमने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद हम स्टडी करके वी रीच आउट, मैं एज अ MD every day I must be writing to 10 people, every day I write to emails, और हमारे यहाँ डेमी ऑफिशियल लेटर्स बोलते हैं, मैं डेली लिखता हूँ। आई एडमायर योर डेडिकेशन जी, नो डाउट, बिकॉज इसी से तो इतनी इंप्रूवमेंट हो रही है। ये ऐसे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, हवा में नहीं आ रही हैं, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ को बुलाती हैं। हाँ, आपके पास तो उस तरह के वेयरविदॉल नहीं है, लेकिन आपके पास जो है जो हर स्टेट में आपका प्रेजेंस है, आपके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, हाँ, वो लोग जब रीच आउट करते हैं आपके डायरेक्शन में, तब जाकर के ये रिजल्ट मिल रहा है। और मेरे ख्याल से आपकी जो एज कर्नल व्हेन यू आर मैनेजिंग मीडिया एंड परसेप्शन, दैट आल्सो मस्ट बी ये हेल्पिंग। डेफिनेटली इसी आर्मी में बहुत सीखने को मिलता है, इतना तो मेरे ख्याल से हम कहीं पर भी यू विल एग्री विद मी, जितना सीखा था आर्मी में, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअली वी हैव ग्रोन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। We every day when we wake up, whosoever served in this organization must say thank you to this organization for skilling us. Today, our captains are hotcakes. Yes. All right, I will tell you. Our captains are hotcakes. आज वो एक 6 महीने का शॉर्ट सर्विस ऑफिसर 6 महीने का IM से कोर्स करता है to DGR. Beautiful course. Yes. They are just picked up like anything. Okay, from the campus itself. हमारे यहाँ, अब मैं आपको जरा कैटेगरीज के बारे में I thought I must tell you. Captain retires at short service officer. Everyone is looking for short service officer. Yes. Today corporates also have to think, you know, they can't have only a young kind of a profile. They have to have a mixed profile where you have some younger profile, some middle-aged, slightly senior leadership. In that, there is stability, there is experience, there is growth. If you have young profile today, younger profile is jumping from one, you know, they always see the other side of the fence is very green. They're quick to change. Whereas we have worked in this organization army for 35, 36 years, it is very difficult to take a decision after you join an organization. यार हम छोड़ते हैं, कैसा लगेगा इनको, हम you know, we take ownership. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना रवि की, मैं एक वन ऑफ द टॉप फिनटेक कंपनी में गया और स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, मतलब ऐसा लगा न्यूयॉर्क में आ गए, बॉम्बे में, 18 फ्लोर, ब्यूटीफुल, टॉप क्वालिटी सिक्योरिटी, ऑल डिजिटल. नाउ I was told you will be briefed about this security infra, how we are doing it. You will be surprised. I've been instructor in higher command wing in the Army War College. One of my students was the one who was actually, you know, he was in parachute regiment. Imagine
he is briefing on digital kind of security, and they showed us such beautiful setup and setup and the control room, where even to an extent fires, lift, women movement, everything is being monitored with not two, at least 5 to 7 cameras. And there are almost 50 people sitting just watching and seeing it and taking action. And their time of reaction is just about, I would say, 2 to 3 minutes. Just So imagine. that's And the being- state. being- And I am so happy to see my own officers, heading these branches. So it's a fintech company. Army में कहाँ finance के बारे में पढ़ाते? सही It बात is only people thought that the armed forces is only about war fighting. I think you're sadly mistaken. You have We to know- consider this kind of a human capital, a trained capital for multiple roles. multiple. Yes. And that mindset or that perception which was there earlier, that कि ये फौजी हैं तो मतलब ये एक उसमें अभी ढल गए हैं, अब ये चेंज नहीं हो सकते. I think that also has to change. Yes, no doubt, it takes little time for Fauji to adapt to the civil environment. He does that, but he retains his core Values. and those core values are not easy to learn and not easy to get as far as the corporates are concerned. ठीक है, वो grooming कोई कर ही नहीं सकता है. I was reading somewhere, a survey was carried out Hmm. where soft skills, 59% of the leaders lack soft skills. Okay, All right. can you just explain soft skills? Soft skills कैसे बात करना? A सिपाही can talk to हमारे यहाँ जो हम उसको NCOs बोलते हैं, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, उसमें इतनी काबिलियत है कि एक 3 स्टार जनरल या 4 स्टार जनरल से लेकर एक सिपाही तक एक ही सांस में बात कर सकता है. ये किस जगह सिखाया जाता है? ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको सिखाया गया है, ये इसलिए है क्योंकि आपने का एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस आप में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते इतना आ गया है कि यू हैव नो इनहिबिशंस इन स्पीकिंग, एंड हाउ टू स्पीक, what you speak, you can judge for yourself. बिल्कुल. And that is the exact reason when I say that he is not a novice, he is starting from a position of strength. You have to consider this. बिल्कुल. इनफैक्ट ये जो अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की हमने बात की, क्या AWPO का इसमें कोई रोल है? आप जो है कुछ ऐसा कराते हैं? जैसे DGR का तो है, DGR के रिक्रूटमेंट कोर्सेज कराते हैं, तो वो तो बेसिकली जो है वो एक लिमिटेड रोल है, बट आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? या देखिए, when we talk of upskilling, हम ये देखना ज़रूरी है इसके फ़ायदे क्या हैं. AWPO कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ में कोर्सेज कराते हैं. हमने ये DGR is already doing almost 500 plus courses, और बड़े अच्छे कोर्सेज हैं. हाँ, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं. बड़ा उसके ऊपर वो मेहनत करते हैं, उसके बाद रिव्यू करते हैं हर साल, उसके बाद कुछ काटते हैं. हमने क्या किया, हमारे पास आती हैं कंपनीज, upskilling is only advantageous when the candidate sees light on the other side of the tunnel. And what is it? It is job. It has to be job related. तो जॉब अच्छा, ओरिएंटेड आप ट्रेनिंग है बेसिकली. It is job oriented training. आप ये बताएं, हमने इतनी अलजेब्रा, मैथमेटिक्स सब पढ़ी थी, आज हम कोई उसको अप्लाई कर रहे हैं कहीं पे? नहीं. टेक्निकल में थोड़ा बहुत करते होंगे. आज की तारीख में skills is the authority. It is going to matter. You are a beautiful flyer. That skill I don't have. इसलिए स्किल सीखना हमारे लिए जरूरी है. हमने क्या किया, हम कंपनीज के थ्रू, जैसे ड्रोन्स हैं, सोलर पैनल टेक्नीशियंस हैं, हॉस्पिटैलिटी है, डिजिटल लिटरेसी है, कंप्यूटर्स, साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद ई व्हीकल्स आजकल आई हुई हैं, उसके अलावा टैली कोर्सेज हैं,
जिसमें कि हमारे जो आर्मी में के क्लर्क्स हैं, अगर वो टैली सीख लेते हैं तो दे आर अकाउंटिंग में या इट एड्स वैल्यू टू योर सीवी, इट एड्स वैल्यू टू योर ओवरऑल पर्सनालिटी। उसके बाद food and this is canning. Yes. Then even cloud kitchen. So these are the domains which we are worked on, and I'm very happy to tell you that today in solar itself I have 500 plus people. All these power companies which are coming in, the solar power companies, they can take people from us, and they are very responsible. Yesterday I was telling you, companies like in the food sector, they came and took people from us. I provided them 10 candidates. They had 2 vacancies. They said the guys are so good, very difficult to actually you say no to anyone. I'm taking it. I'll see how I can find job for them, and I'll put them with me because they are an asset. Fantastic. एक और एस्पेक्ट है, तो आई नो यू हैव गॉन इनटू सो मेनी फील्ड्स एंड ये स्किलिंग की बात हो गई हमारी। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे लाइक नॉट एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर जॉब, सभी को जॉब नहीं करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है वो करे। लोग कुछ लोग जो है कुछ कंपनी खोलना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, कुछ खेती भी करना चाहते हैं, तो उन सब लोगों के क्या वो लोग भी रजिस्टर कर रहे हैं आपके साथ में, और क्या उनको भी आप मदद कर सकते हैं या उनको करना चाहिए रजिस्टर आपके साथ में? जैसे आजकल जैसे खेती भी है, खेती भी अगर ढंग से की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा व्यवसाय है, ठीक है? वो पुराने ढंग वाला काम खत्म, आप अगर खेती कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ उगा रहे हैं जिसकी आप खुद मार्केटिंग कर सकें, तो आपकी खेती भी वायबल है, वो अच्छी है। बिकॉज़ अभी एक हमारे पुराने ऑफिसर हैं, आप जानते भी होंगे, अपनी कॉलोनी में भी रहते हैं, जिनको कैरेट किंग के नाम से जाना जाता है। Yes, ठीक है, I can उनके साथ भी मेरा एक पॉडकास्ट होने वाला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग भी जो है आपके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं जी, और उनको इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। तो क्या इन लोगों को भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर करके और कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं? सर देखिए, ऐसा है कि हमारे पास जो रजिस्टर करते हैं, वो कोई ये देख के नहीं करते हैं कि जी हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। हमारे पास रजिस्टर करते हैं सर, हमें गाइडेंस मिलेगी। करेक्ट, हमें गाइडेंस मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर, 72% ऑफ the armed forces come from an agrarian society. Exactly. All right. More than 72%. I may be wrong in my figures. Maybe rather more. All right. Now today, this is one sector where maximum. I did a event where I invited even Colonel Deswal, the Carrot King. I invited one NCO. His name is Shivaji Dole, Nayak Shivaji Dole. He is from Signals. Did an NSG tenure, and today in Venkateshwara society, he has cooperative society in Nasik. He has created. He has been given 539 acres of land by the Maharashtra government. He has engaged with him almost 80,000 ex-servicemen, creditable. I called him. Then there's another officer. I can name people. Major VP Sharma. His company is Gratitude Farms. He's based out of Pondicherry. He's into organic farming. Okay. I in my conversation, I came to know कि जो सेब जमीन पे गिर जाते हैं, वो खराब थोड़ी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो अच्छे होते हैं। एंड लो कॉस्ट में उन्होंने उस एप्पल को लेकर के उसी एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और दे आर प्रोड्यूसिंग दैट काइंड ऑफ। सो एग्रीकल्चर is one of the most effective kind of entrepreneur domains where our people can take up. All right. Now, what all do you require? You require training. You have to have land. You see, land हम नहीं दे सकते. Land तो उनके पास होना चाहिए. Guidance. लेकिन कुछ लोग जैसे कर्नल देसवाल बड़े अच्छे एग्जांपल है इसके, कि उनके पास तो लैंड नहीं थी, उन्होंने लीज पे लेके काम किया। उन्होंने लीज पर, जी। हालांकि आई नो फुल स्टोरी, बट देन द पॉइंट इज कि किसी के दिल में अगर इच्छा है तो ये इस टाइप की भी हेल्प जो है आप हम देते हैं। हम अभी हमने हरियाणा के अंदर
जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमने अपने लड़कों को ट्रेन किया, मशरूम फार्मिंग पे किया, बिल्कुल चेन्नई के अंदर हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, आज हमारे लड़के कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी मैंने बात करी आपसे मेजर वीपी शर्मा की ग्रेटिट्यूड फार्म पौंडीचेरी के जो है, उन्होंने परसों की बात है वो हमारे पास आए और हमारे साथ एमओयू साइन किया है। हमारे लड़कों को वो साउथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ट्रेन करेंगे, उनका हैंड होल्डिंग करेंगे। सो विकल्प बहुत हैं, आपको अपना माइंड जो है फिक्स करना है, इधर से उधर कूदना नहीं है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें ये भी कर लें, बट बी फोकस्ड एंड a lot of options. I'm really impressed. this the all the domains that you have covered, मतलब इतने सारे हैं और कमी नहीं है, देखिए कमी कोई नहीं। आप gone are those days जब हम और आप पढ़ते थे तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, या तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में यही दो डोमेन दिखते थे, तो हम लोग तो पढ़ाई लिखाई कभी किए नहीं, तो वैसे ही है ना। और फिर फौज में आ गए, ठीक है। अब विकल्प जो है इतने हैं, हम आपसे हमारे I'll tell you, there is one person known to me, his son is into pre-owned watches. Okay. जो घड़ियां बिक गई हैं, यूज हो गई हैं, सेकंड हैंड हो गई, सेकंड हैंड हो गई, he is into, and those are those luxury watches in which he is doing this kind of this thing. All right, the brands, famous brands. आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस हमारे पास हैं। आजकल के यंग जनरेशन पीपल आर गेटिंग इनटू द हॉबी, यूट्यूबर्स बन गए। यू जस्ट हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, पापा मम्मी से थोड़ा अपना पॉकेट मनी लेकर के दे बाय अ ब्यूटीफुल कैमरा एंड आवर ओन आर्मी ऑफिसर्स चिल्ड्रन, आई विल टॉक ऑन दिस रवि इफ यू परमिट, दैट हमारे बच्चे जो हैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर व्हिच दे गॉट, घाट घाट का पानी हमारे बच्चों ने पिया हुआ है, एंड देयरफॉर दे आर द स्मार्टेस्ट टुडे। Yes. And one more thing I will say here, that the next generation of ours is always smarter than us. Yes. 10 no times doubt. intelligent, yes. 10 times smarter. I will quote Army Chief's, this thing on, I recently attended an event where he said, the next generation, the Gen Z is 10 times smarter than us. हमारे ऑफिसर्स दे आर नॉट गोइंग इनटू अ कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ जॉब रोल कि हमें आई हैव टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट, आई हैव टू बी एन एग्जीक्यूटिव और अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। दे आर गोइंग फॉर इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ रोल्स। somebody is taken up photography and they reach to a highly professional level. One officer's daughter is she is in probably Canada or something. Oh, YouTuber, she's on tourism. She's being called by various governments, countries to cover her country. And that officer is still serving. All right. So विकल्प बहुत हैं, खाली थोड़ा गाइडेंस की जरूरत है, माइंड को फिक्सेटेड थोड़ा करने की जरूरत है। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। एक और फील्ड है, एस्पेक्ट है जिसमें आर्मी में हम लोग तरह तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, तरह तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, नीचे के लेवल से लेकर, आपको पता है कि वहाँ से पोटेंशियल इंस्टीट्यूट कैडर से लेकर के स्टाफ कॉलेज एंड पूरे सब एग्जाम करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमारे जो है एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के उसमें भी एक अच्छी खासी जो है एक्सपीरियंस है, स्किल है हमारे पास में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ख्याल से आप उनके साथ काम करते हैं, एनडीए, ठीक है, उनको भी आप मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। और अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि इवन सर्विस एयरक्राफ्ट भी यूटिलाइज़ किए गए एनटीए द्वारा, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें जो है सर्विस मैन मतलब फौजी भी जो है उसमें लगें उस काम में। तो आप अपना रोल अगर इंक्रीज़ कर सकते हैं इसमें, बिकॉज़ सर्विस पर्सन्स को इसमें एंगेज करने से तो अच्छा है कि एक्स सर्विसमैन को इस्तेमाल करिए। देखिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसके बारे में भी आप सोचिए। बिल्कुल, वी विल देखिए, दिस इज अ वेरी ह्यूज, आई वुड कॉल इट अ नेशनल रिसोर्स। यस, it is not a human resource kind of a thing. It is a trained, experienced national resource. It should be used for a national cause. What you mentioned, conduct of examinations. Indian Army or armed force personnel is pin code compliant. बिल्कुल, जहाँ जहाँ पिन कोड, हिंदुस्तान में 99% पिन कोड compliant है हम। बिल्कुल।
हर जगह आपको एक सर्विसमैन, अंडमान में भी जाइएगा तो भी आपको वहाँ। वहां भी एक सर्विस, मणिपुर के farthest kind of a village में आपको there also you will find an ex-serviceman. So he is present everywhere. It is us to utilize their to first recognize their potential and then put them for creating a win-win kind of a situation. इसका जैसे आपने एग्जामिनेशन का बोला, हमारे साथ organizations, multinational organizations, बड़ी बड़ी organizations, companies like EY and all are working with us. They are taking ex-servicemen for some conduct of examination. But when we talk of invigilation, utilize this man, make them accountable, utilize them for this kind of a role, and they will produce results. Yes. और इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है एक करने का, मेरे को I would definitely like to work in this particular domain and create a kind of an infrastructure where we can facilitate the government machinery in conducting these. Rajasthan has done some work in this. Various corporate, rather multinational MNCs are working with NTA. They have taken manpower from us, but definitely I will take your point and create a kind of an organization and work in creating an organization where I can provide the services for the national interest. And because काफी disappointment हुई है youth को भी जो है, तो मेरे ख्याल से जो है अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्स सर्विस में, तो वो भी सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे। देखिए उनको भरोसा होगा कि हाँ भाई आई विल टेल यू इसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने एनटीए की बात करी, मैं आपको गवर्नमेंट्स के बारे में, हाँ वो तो दैट वाज वन एग्जांपल, मतलब क्योंकि वो रिसेंट रहा है, आपको मैं बिहार गवर्नमेंट के बता रहा हूँ, क्योंकि आप झारखंड बिहार, आप झारखंड बिहार स्टेट से आते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉडल दे हैव क्रिएटेड। आपको पता है आज जो हम ERSS देखते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम और स्कीम, दिस इज अ MHA ड्रिवन काइंड ऑफ अ स्कीम। हम देखते हैं हर गाड़ी पे 112 नंबर लिखा रहता है एंड 112 पुलिस की गाड़ियों पे। दे स्टार्टेड विद AWPO इन बिहार फॉर लुकिंग फॉर ड्राइवर्स, ऑलराइट, कि हमें साहब ड्राइवर चाहिए। तो हमारे डायरेक्टर हैं एक वहाँ पे बिहार का जो रीजनल ऑफिस में है, कर्नल श्रीवास्तव, कहते साहब बिल्कुल मीटिंग करेंगे। द मीटिंग वाज हेल्ड in Bihar Secretariat with police headquarters. They gave me in the first 3,200 vacancies. Then they said this is in the phase 2, they gave another. Today I have got more than 4,500 drivers driving all vehicles in Bihar of 112 with police headquarters. Oh, ठीक है? Seeing the success of this, they said यार एक सर्विसमैन तो बड़े काम किए, and they are dedicated. And you know what is the impact? The impact is the belief and the trust in this society. कि यार हमने, और what are they covering? They are covering fire, they are covering road accident and health. है ना? Health, fire, fire, road accident and crime. Correct. Crime. These three things. जैसे फोन आया, जैसे फोन किया, within shortest possible time, उनका पब्लिक में ये बिलीफ आ गया है कि अगर हमने 112 को वो कॉल कर दिया है तो भाई गाड़ी तो जरूर आएगी। एंड सो मेनी सक्सेस स्टोरीज आर देयर। किसी लड़की को धक्का दे के चले गए, हमारे जवानों ने गाड़ी लेकर के गए, उसको बचा कर, एंड द चिल्ड्रन आर सर्वाइविंग। किसी को पीट दिया, वहां पर पहुंचे, इनको भी चोट लगी, ऐसा नहीं है। when you deal with public, so you have to be prepared for everything. These boys are also family members. बिल्कुल, है ना? और इन लोगों ने अपने जो भी सिखलाई फौज की थी उसको सामने रखा, and they have created success stories. Why go far? So this is a Bihar government model. They have taken instructors from us. हमसे बिहार गवर्नमेंट ने जो उनकी पुलिस एकेडमीज हैं वो इंस्ट्रक्टर्स लिए हैं। बिहार में एक स्पेशल स्टेट आर्म कांस्टेबल, जो स्टेट आर्म पुलिस जो है SAP, आज 15,500 जवानों की रिक्रूटमेंट चल रही है AWPO एंड बिहार गवर्नमेंट के बीच। इसके SAP के बारे में आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मैं तो हेलीकॉप्टर फ्लाइंग इलेक्शंस में बहुत किया हूँ, और
कुछ साल पहले की बात है, हम पहुँचे वहाँ पे, बिहार में कहीं लैंड किए थे किसी जगह पे। और ऐसा होता है कि मतलब जो है वो लीडर को, नेताजी को देखने के लिए जो पब्लिक आती है, उससे 3 गुना तो हमारे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आ जाती है। इनफैक्ट हेलीकॉप्टर तो सही मदद करता बात है है। उनको क्राउड इकट्ठा करने में। तो एनीवे बहुत भीड़ आई और पुलिस वालों जो है से वो संभल नहीं रही थी। तब तक से जो है ये एसएपी वाले आए। कुछ लोग आए, मतलब 2 लोग आए और यहाँ पे 4-5 जो है पुलिस वाले थे, वो जो है उनसे तो भीड़ संभल रही थी हेलीपैड के अगल-बगल। तो ये 2 लोग आए, बंदूक लटकी हुई है, डंडा भी हाथ में है। इन्होंने ऐसे डंडा घुमाना शुरू किया, ऐसे घुमाना शुरू किया, वो भीड़ भीड़ बढ़ती गई, घेरा बढ़ता गया। उसके बाद फिर वो कंफर्टेबल ज़ोन में हम लोग भी आ गए, वो लोग भी जो है दूर हो गए। तो उसके बाद जो है आया, उसको बुलाया हमने, "भई आप लोग कौन हैं?" बोला, "सर हम सो एंड सो यूनिट।" एक आर्टिलरी का निकला, एक जो इन्फैंट्री का निकला, 2 ही थे। और वो 4-6 जो पुलिस वाले थे, तो हमने बोले, "सुनो तुम लोगों ने ऐसे डंडा घुमाया, ये घेरा बढ़ता गया और ये लोग को तो जो है लोकल लोग धक्का दे करके जो है अंदर चले आ रहे थे, ऐसा कैसे हुआ?" तब उन लोगों ने बता दिया, बोला कि सर ये इन्हीं के साथ बैठ कर के तो जो है वो खैनी खा रहे हैं और जो है मतलब वो कर रहे हैं, और हम लोग हैं, हम लोग प्रोफ़ेशनली काम करते हैं। तो इनको पता है कि जो है कि इनकी बात तो मानना पड़ेगा। तो ये असर था वहाँ पे। जबकि वो हर 1 साल का उनका रिन्यूअल होता था उस समय, अब मुझे अभी का नहीं पता है। उस हर 1 साल उनकी वो रिन्यूअल होता था, 11 महीने या जितने के बाद में उनकी रिन्यूअल होता था, और उनको अपना हथियार लेकर के दोज़ टर्म्स एंड कंडीशन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, उनको कुछ था। लेकिन उनकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी थी? तो हमारे पास इस टाइप की मैन पावर है, जिनकी पब्लिक में इज़्ज़त है। Very true. Very true. See, public has got a lot of respect wherever you हुँ, go today. हुँ, And why? Because we perform. We perform, and uh, we perform हाँ, to an extent of हाँ, गिवन मैंडेट जो भी हमको as बताया जाता a है। supreme sacrifice. हुँ, So that is the way. अपने हम अपने बारे में भी नहीं सोचते जब हम परफॉर्म करने पर आ जाती है। दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर को, बिहार तो इज ब्यूटीफुल मॉडल। आई थिंक all states should हुँ, utilize this model ट्रेन मैन of को, हाँ, of हुँ, Bihar. Some states have already started. हुँ, Like I will tell you about Karnataka. हुँ, In NDRF, the SDRF में हुँ, उन्होंने हमसे टीम्स ली हुई हैं। हुँ, आज हम रेलवेज में हमारे जो गेटमैन हैं हुँ, वो भी हमारे एक सर्विसमैन के ही आ रहे हैं। हुँ, पॉइंट्समैन भी हमारे पास हुँ, रेलवेज ने अभी प्रोवाइड किए हैं, हुँ, मतलब दे हैव टेकन फ्रॉम अस। हुँ, स्टेट गवर्नमेंट्स में कर्नाटका में अभी वेयर हाउसिंग में, सो अलग अलग सेक्टर्स में हुँ, विजिबिलिटी अभी हमारी बढ़ रही है। तो बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अदर मशीनरीज टू टू actually recognize or रिकॉग्नाइज़, हाँ, understand अंडरस्टैंड दी, the potential of these trained men, बिल्कुल। है ना। एयरपोर्ट्स पे देखिए आज हुँ, एनएसए, हुँ, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हुँ, लगी हुई हैं। हुँ, आपको दे आर integrated with CISF, हुँ, and today if when you go you find NSA. So these are private agencies which are actually meshed up, and they are doing beautiful job in synergy हुँ। with the CISF. नहीं, So पंजाब और हरियाणा में जी, तो मुझे जब जाता हूँ तो कुछ पुलिस वाले जो है वो मिलते हैं, तो पता लगता है कि वो तो जो है एक्स फौजी हैं। वो उनकी चाल-ढाल से, उनके जो है यूनिफ़ॉर्म से, उनके जूते से, उनकी कैप से मुझे लग जाता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, बताते हैं, हाँ सर, हमें इतने साल नौकरी करके उसके बाद जो है फिर मुझे यहाँ पे जो एंट्री का सिस्टम है उसके हिसाब से, उनके कोटे के हिसाब से वो मिली हुई है। एंड उनके सीनियर से जब पूछता हूँ, तो वो उनको सबसे हाई रेटिंग देते हैं। रवि, दिस इज़ द आपने बड़ा एक सेंसिटिव एस्पेक्ट आपने छेड़ दिया हुँ, कि जब मैं पंजाब में जाता हूँ तो पुलिस वाले लड़के जो हैं, आपको मैं हरियाणा बताऊँ, में भी, हाँ। हरियाणा नहीं, ये हर स्टेट में हुँ, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, वेदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक सर्विसमैन को कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन बिल्कुल। देती हुँ, है इन वेरियस ग्रुप्स, कैटेगरीज ऑफ हुँ, सर्विस, ग्रुप हुँ। सी, हालाँकि वो उसी से ग्रुप, गए हुए थे। हाँ। हाँ, तो गए, मतलब हुँ, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा हुँ। कि बड़े कम लोग जो हैं वो इसमें हाँ, जा रहे हैं। बहुत और कम। क्यों? हुँ, हुँ, क्योंकि हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। व्हेन यू टॉक्ड ऑफ स्किलिंग और हुँ, अपस्किलिंग, हुँ, हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। हुँ। तो जो गए हैं वो फौज अपने बलबूते पे गए हैं। फौज हुँ, फौज में रह करके थोड़ा सा पढ़ने का, पढ़ाई लिखाई क्योंकि काम इतना है तो हो सकता है फोकस नहीं रहा होगा। हुँ, हुँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 50,000 वैकेंसीज हैं। बैंकिंग सेक्टर है, पुलिस हो गया,
MHA के थ्रू कितनी सारी वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट, 5 स्टेट छोड़ करके हर स्टेट में 2% से 15% तक रिजर्वेशन है एक सर्विसमैन का। हमारे साथ द आयरनी इज दैट आवर पीपल आर नॉट एबल टू मेक अ कट इन दिस। द पास परसेंटेज इज जस्ट अबाउट 2%। एंड व्हाई सो? क्योंकि हमने पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं किया। अगर हमारे जवान अगर इसके ऊपर तवज्जो दें और थोड़ी सी पढ़ाई करने, और बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कोई इतनी कठिन एग्जाम नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई करें, 3 महीने की कंसंट्रेशन, आई थिंक दीज वैकेंसीज विल बी एब्सोल्युटली फुल। द बेस्ट पार्ट इज दैट यू गेट सेकंड पेंशन। करेक्ट, आप 60 साल तक नौकरी करेंगे वहां पर और उसके बाद आपको पेंशन भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके माध्यम से अपने जवानों को भी बताना चाहूंगा, और गवर्नमेंट आपको रियायत दे रही है। आज आपकी उम्र अगर आपकी 40 साल है और आपने 20 साल नौकरी करी हुई है, तो आपको एग्जामिनेशन बैठने के लिए आपको जो आपकी एज हो जाएगी वो 20 इयर्स हो जाएगी। एज माइनस सर्विस और प्लस 3 इयर्स और कंसेशन दे रही है। तो 23 साल की मतलब 43 इयर्स तक आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में हमने कभी इनफॉर्मल चर्चा भी की थी, मैं तो चूँकि फ़ौज में भी जो है हमने हेलीकॉप्टर उड़ाया है और सिविल में भी जो है 20 साल से तो उड़ा ही रहा हूँ, और मुझे पता है कि जो हमारे जो फ़ौजी टेक्नीशियंस जो एयरक्राफ्ट पे काम करते थे, ठीक है, उनके काम करने का ढंग और उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैं सिविल में देखता हूँ तो जो वो लोग बेचारे यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर वगैरह जो है वो नहीं बन पाते हैं। टेक्नीशियन भी बनने में उनको मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ जो है एग्ज़ाम्स जो होते हैं जो डीजीसीए कंडक्ट करती है, वो उसमें इसलिए नहीं पास हो पाते हैं कि अगेन एयरक्राफ्ट पे काम किया है, दे आर स्किल्ड बट दे कैन नॉट क्लियर द एग्ज़ाम्स। और वो एग्ज़ाम किस लिए पास करना है उसको? वही काम करने के लिए। तो आप बताइए, जो काम उसको ऑलरेडी आ रहा है, वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं पास कर पा रहा है। एग्ज़ाम क्यों नहीं पास कर पा रहा है? क्योंकि उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, वही जो फ़ॉर्मूलाज़ रटने का मौका नहीं मिला उसको। वो फ़ॉर्मूला का इस्तेमाल एक्चुअली एंड उसका रिज़ल्ट तो और यूटिलाइज़ेशन तो यही है ना उसके काम करने में। अब मेरा इसमें जो है जो सजेशन है, जो भी जो है लोग इस पे कंसर्न है वो समझें अगर उसको बात को, तो जो भी हम जैसे एविएशन सेक्टर की स्पेशल वो बता रहा हूँ कि अगर हम जो है उनको एयरक्राफ्ट पर पर्टिकुलर लेवल तक काम करने के लिए जो है उनको परमिट कर रहे हैं, तो जो हमारा जो सर्टिफ़िकेशन है, क्यों नहीं उसको डीजीसीए के रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन कर के, और अगर वो कहते हैं कि भई इसमें 2 सब्जेक्ट और पढ़ा दो, तो हम उसको पढ़ा दें और उस सर्टिफ़िकेट को डीजीसीए से भी रिकॉग्नाइज़ करवा दें, ठीक है? जैसे कि मैं पायलट हूँ, जब मैंने जो है उधर फ्लाइंग की, तो हमारे लिए जो है जो चीज़ें हैं, हम तो ऑलरेडी स्किल्ड हैं, एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, हमको भी जो है वो सारे पेपर पास करने पड़ते हैं, ठीक है? अब अंडरस्टैंड हम लोग कर सकते हैं उसको, कोई उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको जो सर्टिफ़िकेशन है इनका, वो डीजीसीए के साथ भी रिकॉग्नाइज़ करा दिया जाए, तो ये ट्रेन्ड मैन पावर और बहुत अच्छी मैन पावर है, जो कि सीधे-सीधे एविएशन सेक्टर को अवेलेबल हो जाएगी। नहीं, ये आपका ये ना एक बहुत बड़ा एक विडंबना है, ये माइंडसेट है बिल्कुल। एक्चुअली, कि जी सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर बाकी आए जाए कुछ नहीं वो बात अलग है, लेकिन एक सर्टिफिकेशन किसी एक अथॉरिटी का आपको चाहिए। इट इज लाइक नोटरी ने स्टैंप लिया, भाई आप हो गया। बिल्कुल। पॉइंट इज टुडे the corporate or these industries have to understand that are, again I will at the cost of reputation I would say, and allow me to say this, that he is starting from a position of strength. आपको पता है इंडियन आर्मी के अंदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से ये पढ़ाई करके आ रहे हैं। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, where signal and communications and electronics and IT के ऊपर they are trained. बिल्कुल। EME school college बड़ौदा, जहाँ पर again are people who are repairing our tanks, vehicles or equipment, they are proper trained officers. They get degree from there of a bachelor of engineering. CME Pune in infrastructure, construction,
civil engineering, they are getting degrees, and similarly diplomas, the JCOs and Jawans, the lower level, they are getting this. So they are trained, and after that what? It is not left here. After that, the same people, same officers do MTech from the finest and the premier institutions of our country, IITs. They go there. ठीक है? एक आपने example aviation sector के दिया. Since you are into aviation, definitely this is a very valid point with the end. Why require a certification? अरे इंडियन, मैं हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ. I'll give you example. एक junior commissioned officer, JSO, he has been into radiology department as a radiology technician for 30 years. Indian R&R, Base Hospital 92, Base Hospital Srinagar. ये दो हॉस्पिटल साहब ऐसे हैं, अगर सांस लेता हुआ बंदा वहां पहुंच जाए तो बचा लेंगे उसको. बिल्कुल. Yes or no? World, one of the finest doctors in the world. I have no inhibitions in pronouncing it to everyone. Yes. ठीक है. और उसके लिए मैंने the top corporate hospitals here that JSU came to me, साहब मुझे रेडियो टेक्नीशियन. I was so happy. He's a skilled guy. ये ट्रेड मिलती नहीं है. I spoke to all these top hospitals. I'd not like to name it. The best and the top hospitals of a country. I spoke to their HR. Sorry, sir, he doesn't have a certification. Yeah. Just see. And why does he require a certification? हाँ, इसने 30 साल 35 साल, आज भी बोलोगे आर्मी उसको हायर करके दोबारा लगा लेगी. और आप आज वो just because he wants to stay in a place like Ghaziabad or Noida and he's got a hospital next door, आप उसको इसलिए नहीं लगाओगे क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है. हम कितना माने उस सर्टिफिकेशन को साहब? आप बताइए. आपके हेलीकॉप्टर्स पूरे all these EME people have been repairing your aviation. Yes. Maintenance MROs are doing this. और आज आप बाहर लेके जाओगे साहब उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए. I think this myth or some kind of thought has to be given in this direction. It is just to covering your back कि कल को कुछ हो गया आप सर्टिफिकेशन नहीं थी इसके पास. अरे he's been trained in the finest organizations of the world. वही मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट को समझाना एक चीज है, लेकिन हमारे तरफ से भी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि उनको जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन है जो सिविल से अलाइन कर दें. हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं उनको डीजीसीए के सिलेबस या जो भी जो है मेडिकल वाले में उनसे अगर अलाइन करके बोले भाई आप उनको रिकग्नाइज कर दीजिए. ठीक है. अब इतने साल की जो है सर्विस वाले रेडियोलॉजिस्ट को क्यों नहीं जो है जो भी सर्टिफाइंग एजेंसी है उसको क्यों नहीं रिकग्नाइज कर सकती है. ठीक है. फिर वो हेल्प करेंगे बिकॉज वो इंस्टीट्यूशन उनको तभी लेंगे जबकि उनके पास वो सर्टिफिकेशन होगा. दे आर राइट. और यहाँ पे स्किल है, वो मिसमैच ये हो रहा है कि एक सर्टिफिकेट नहीं है. ठीक है. नहीं, वो आपका कहना ठीक है. आई थिंक काफी हद तक हो गया है. आई नो. आपको मैं बताऊं, जैसे हम लोग जेसी कोर्स करते हैं, सो दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सिमिलरली सीनियर कमांड और हायर कमांड. नहीं, वो तो एनडीए से भी देखिए जेएनयू हमको जेएनयू मिल रही है. आप ग्रेजुएशन की डिग्री जेएनयू है. हम तो कहते हैं हम जेएनयू वाले हैं. दे हैव द टेक्निकल डायरेक्टरेट लाइक द EME directorate or signals directorate, or for that operational logistics supply chain directorates which are the ST, DG, ST is there. All these health sector, health DG, MS, they have all, I think, working in this direction. And AG branch, I tell you, हम लोग देखते नहीं है बड़ा. हम लोग सिर्फ अपना ACR ही देखते रह जाते हैं कि यार इसमें कितना लिखा है. लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं और लोग काफी फोकस्ड हैं इसके ऊपर. और आप जो कह रहे हैं, this is already being done. If it is in process, I'm happy. Yes, definitely. Yes. It is in process. Let us see it coming up. It will come. Definitely. I think others also have to recognize that this kind of skill set are very difficult to actually train people in. General Chauhan, anything left out, or there are so many things, but then anything major you'd like to now cover, or? I think you have covered. I can actually keep going on and on and on. I know. So this is it's a subject which is very, very close to my heart. हम सच बताऊं, हम सोते भी हैं तभी यही सोचते हैं कि how to create opportunities for people. I think
Thank you very much. Let me tell you, We- you know, you've been Yeah. trying to ask questions which are very, very popular. I would say everyone would like to know about it. बिल्कुल And I would only say that, you know, in the end, that the corporate or the outside world two issues. One, I'll talk of corporate, and the other one I would like to tell my veterans as well, that the corporate have to recognize the qualitative potential of this particular national resource. बिल्कुल And at the same breath, I would like to tell the veterans, I think there is a need to have a little bit of a, when you switch over from an organization to another organization, you have to actually change, reskill yourself, upskill yourself, and also have a change in your mindset. If you do this and you have a positive attitude, I think you can create wonders. And today, I'm very happy to say that our veterans are in every present field. in every domain of this universe. Absolutely. In fact, I'm really quite impressed with the AWPO performance under your guidance. Okay, and wishing you all the best. Thank you very much for No, thank taking you. Thank you valuable very time. much to make Okay. my star, but AWPO, I would say it is my team which is so committed, dedicated, and working for the veterans. So thank you Great, very great. much. Thank you. Very Thank you, kind of John Chauhan. you. Yeah.